तो जैसा कि कल के वीडियो में सबसे ज्यादा वोट थे कि तुम लोगों को रशियन माइथोलॉजी पे वीडियो चाहिए, तो तुम्हें तो पता ही है कि मिस्टर वेब समय के साथ साथ तुम्हारी फरमाइशों को भी सर आंखों पर रखता है। तो आज बात कर ही लेते हैं रशियन माइथोलॉजी के बारे में। वैसे रशियन का नाम सुन के माइथोलॉजी तो शायद ही किसी के दिमाग में आए। You like Indian girls? तो असल में जो ईस्टर्न यूरोप है जिसमें रशिया भी आता है, उनकी माइथोलॉजी है स्लेविक माइथोलॉजी या स्लेविक रिलीजन। ये रिलीजन हजारों सालों से यानी क्रिश्चियनिटी से पहले से एग्जिस्ट करता था, पर ये इवॉल्व भी होता रहता है, मतलब अलग अलग धर्म से इंस्पिरेशन लेके इसमें चीजें बदलती रहती हैं। और अभी ये बस रशिया और ईस्टर्न यूरोप का रिलीजन रह गया है क्योंकि क्रिश्चियनिटी फैल चुकी है हर जगह। और अभी मीडिया में अगर कोई स्लेविक माइथोलॉजी का क्रीचर दिखता है तो वो विचर जैसी फैंटेसीज में दिखता है। तो आज इसी पे बात करते हैं। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और अपने रशियन पाने के सपनों को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। अब स्लेविक माइथोलॉजी बहुत मिस्टीरियस और मैजिकल है, और तो और आज भी इसका असर कई कहानियों में दिख जाता है। और तुम ऐसा मान के चलो कि जो स्लेविक रिलीजन के लोग हैं वो भी यूरोप और एशियन कंट्रीज में मिल जाएंगे। अब जो इनकी कहानियां हैं वो भी मैं एक वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, तो वीडियो देखने के बाद अगर तुम्हें और भी रशियन माइथोलॉजीज की कहानियां जाननी है तो कमेंट जरूर करना। तो अब बात करते हैं दुनिया के क्रिएशन की। तो शुरुआत में इस संसार में कुछ नहीं था, बस एक आसमान, एक समुद्र और उसमें नाव चलाते हुए भगवान थे। तभी समुद्र से एक डेविल बाहर निकलता है और वो गॉड को आइडिया देता है अर्थ को क्रिएट करने का, और वो दोनों मिलके अर्थ को क्रिएट करते हैं। डेविल पानी के नीचे से रेत और जमीन बाहर लाता है और गॉड उससे पानी के ऊपर लैंड बनाते हैं, और इसी तरह अर्थ बनी। डेविल ने गॉड को धोखा देने की बहुत कोशिश की, पर अंत में गॉड स्वर्ग में चले गए और डेविल धरती की गहराई में। अब बात करते हैं उनके सबसे फेमस गॉड्स, मॉन्स्टर्स और डीमंस की। तो इनकी माइथोलॉजी में सबसे पहले और सबसे बड़े गॉड हैं पेरुण। उसे अगर कंपेयर करना है तो ज़्यूस, थॉर या इंद्र से कर सकते हो, क्योंकि वो भी लाइटनिंग और थंडर का ही गॉड था। उसके अलावा पेरुण के पास भी पंखों वाला हेलमेट था और वो भी कभी कभी हथौड़ा चलाता था। मतलब तुम फोटो देख के यही सोचोगे कि ये तो अपना थॉर है बे। पर प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि जैसे नॉर्स माइथोलॉजी में पूरी दुनिया एक बड़े से पेड़ से कनेक्टेड है, वैसे ही सेम स्लेविक माइथोलॉजी में भी है। और पेरुण का जो एनिमी गॉड है वो है वेलिस, छल का देवता जो रूप भी बदल सकता है, बिल्कुल लोकी की तरह। और दोनों यूरोपियन माइथोलॉजी हैं। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? तो अब इन सिमिलर चीजों को छोड़ते हुए आते हैं स्लेविक माइथोलॉजी या कहूँ रशियन माइथोलॉजी के मेरे फेवरेट पार्ट पे, जो हैं उनके मॉन्स्टर्स और डीमंस। और सबसे पहले आते हैं वैम्पायर्स। अब हर माइथोलॉजी में उनके अलग वैम्पायर्स होते हैं, पर जो मेन वन है जिनसे आजकल की कहानियां इंस्पायर होती हैं वो एग्जिस्ट ही करते थे स्लेविक माइथोलॉजी में। तो यहाँ दो तरह के वैम्पायर्स होते थे। एक तो वो वैम्पायर जो मुर्दा इंसान होते थे पर अपनी कब्र से उठ खड़े होते थे ताकि अपनी विधवा पत्नी या रणुए पति का खून पी सकें, ताकि वो भी उसी की तरह मर जाए। लेकिन इतना ही नहीं, वो फिर पूरी फैमिली का खून पी के उन्हें भी मार देते थे। और अभी कुछ सालों पहले ऐसे केस हुए भी थे यूरोप में, और तभी ये लोकल नाम हर जगह फेमस हो गया। और दूसरे टाइप के वैम्पायर्स थे वो जब कोई डीमन किसी मुर्दे के शरीर को अपना घर बना लेते हैं और उस मुर्दे के जरिए दूसरे लोगों से पाप करवाते हैं ताकि उनकी आत्मा छीन सकें वो। और उन पापों में दूसरों के साथ सेक्सुअल संबंध बनाना भी था। पर वैम्पायर्स बैट्स में नहीं बदल सकते थे, पर असल में वो मोथ यानी पतंगे में बदलते थे, ताकि वो जब भी ऐसा बन के किसी के मुंह में घुसते वो उसे भी अपने जैसा वैम्पायर बना देते। फिर आती है बाबा यागा। अब तुमने एंटमैन से लेके कई जगह इसका नाम तो जरूर सुना होगा। Baba Yaga, the witch. They tell stories to children to frighten them. बाबा यागा वो विच है जो एक जादुई घर में रहते हैं जिसके मुर्गी की टांगे हैं और वो इंसानों की हड्डियों से घिरा हुआ है, और उसका खाना बस बच्चे होते हैं। तो इसके बारे में रशिया में बहुत बताया जाता है बच्चों को, ताकि वो अपना काम डर के जल्दी खत्म कर लें। और असल में ये जो झाड़ू पे उड़ना या जंगल में रहने वाली विचेस, ये सब जितनी भी नई कहानियां हैं ये बाबा यागा से ही आती हैं। इसके बाद आती है रुसाल्का। अब ये एक स्पिरिट है जो मरमेड की तरह रहती है, और किसी भी माइथोलॉजी में सबसे पहली मरमेड की कहानियों में से एक है। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने वाली फिगर है जो सबको अट्रैक्ट कर लेती है, और ये स्पिरिट उस औरत की होती है जो मारी जा चुकी है या जिसने सुसाइड कर लिया। अब रुसाल्का हमेशा नदियों में रहती है, क्योंकि अगर उसके बाल सूख गए तो फिर वो मर जाएगी।
उसका यही काम है कि जो जवान खूबसूरत लड़के और आदमी हैं उन्हें अट्रैक्ट करना और जैसे ही वो उसके पास जाए उन्हें पानी में खींच के बुरी तरह मार देना। अब रुसाल्का की ही एक और साथी क्रीचर है गमायू, एक आधी पक्षी और आधी औरत। इसकी नॉलेज सबसे ज्यादा है और ये किसी के भी सवाल का जवाब दे सकती है, यहाँ तक कि ये भविष्य तक बता सकती है। दुनिया में जो भी होता है उसके बारे में इसे सब पता रहता है और उसके अलावा इसको भी अगर कोई जवान खूबसूरत आदमी दिख जाता है तो ये भी उसे सेड्यूस करके मार देती है। तो अब इस माइथोलॉजी में अगला नाम है स्मे। तो ये असल में वो 3 सर वाला ड्रैगन है जो अपने रास्ते में किसी को भी जलाकर राख कर सकता था, फिर चाहे वो एक पूरा बड़ा सा शहर ही क्यों ना हो। और इस माइथोलॉजी में जो भी क्रीचर्स होते हैं उनमें ये सबसे पावरफुल में से एक है। मतलब ये शहरों को यूं ही जला सकता था, तो इंसान क्या चीज थी इसके लिए। ऊपर से अगर तुमने गलती से इसका एक सर काट दिया तो और रुक जाएंगे। मतलब इसे मारने का एक ही तरीका था कि एक ही बार में ऐसा करो जिसमें तीनों सर एक साथ कट जाएं। उसके अलावा स्लेविक माइथोलॉजी ही आत्माओं और ड्रैगन्स की कहानियों से भरी हुई है। स्लेविक माइथोलॉजी में जो रिचुअल्स हैं या जो टॉर्चर हो गया या फिर जो हम पुरानी हॉरर मूवीज में देखते थे वो हो गया, ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं। तो चाहे स्लेविक माइथोलॉजी की कोई उतनी बात नहीं करता, रशियन माइथोलॉजी का किसी को कुछ नहीं पता और स्लेव्स लोग कौन थे उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पर मेरे दोस्त ये दुनिया की सबसे बड़ी माइथोलॉजीज में से एक है। और तो और इसकी वजह से हॉलीवुड को और राइटर्स को बहुत सारी कहानियां और मॉन्स्टर्स और आत्माएं मिली हैं। तो अब अगर तुम्हें स्लेविक माइथोलॉजी की जो सेपरेट कहानियां हैं उन पे अलग अलग वीडियोस चाहिए तो कमेंट कर देना। और 2-3 दिन में रैग्नारॉक पे भी वीडियो आने वाला है, तो कमेंट में रैग्नारॉक जरूर लिख देना ताकि एक्साइटमेंट बना रहे। और अगर तुमने इससे पहले के मेरे माइथोलॉजीज वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो माइथोलॉजी वाले प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख डालो। तो मैं मिलता हूँ किसी और तड़कते भड़कते वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।